अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ सऊदी अरब की अहम कुछ खबरें। तो हम चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि जो सऊदी अरब की उड़ान चालू करने की 17 मई की तैयारियां जो हो रही हैं, तो उसके हवाले से जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सऊदी अरब उड़ानों को मंजूरी देने के लिए सहमत हो गया है। सऊदी अरब एयरलाइन सऊदी अरब के उड़ानों को मंजूरी देने और यात्रियों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक विशेष कंपनी को अनुबंधित किया है। सऊदी समाचार एजेंसी SPA के अनुसार विशेषज्ञ कंपनी सऊदी उड़ानों में यात्रा करने वाले को सुरक्षा उपकरण और सैनिटाइज़र प्रदान करेगी। कंपनी सैनिटाइज़र और क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाती है। जिस कंपनी को यह ठेका दिया गया है वो सैनिटाइज़र और क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाती है। सऊदी अरब में मार्केटिंग के उपाध्यक्ष इस्साम अखोनबाई ने कहा है कि सऊदी अरब के नए कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से यात्रियों और फ्लाइट अटेंडेंट के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रख रहा है। यही वजह है कि ये 10 प्रमुख एयरलाइंसों में से एक है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने जिस कंपनी के साथ समझौता किया है वो यात्रियों को विशेष पारंपरिक शैली के पैकेट में सैनिटाइज़र प्रदान करेगी। कंपनी सऊदी अरब के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख वास्तुकला सुविधा के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। सऊदी अरब से यात्रा करने वाले लोग वायरस से सुरक्षित महसूस करेंगे। याद रखें कि ऐसे समय में जब सऊदी नागरिक और प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध हटाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सऊदी अरब में एक के बाद एक ट्वीट कर रहा है, जिससे सभी लोग ये सोच रहे हैं कि उड़ानों पर प्रतिबंध हटा दिया जाना है। सऊदी अरब एयरलाइंस ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था कि आपने एक सूटकेस तैयार किया है। इसके बाद एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था कि अपनी अगली मंजिल साझा करें। अब अपनी अंतिम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की तस्वीर साझा करने के लिए ट्वीट किया। ये याद किया जा सकता है कि नागरिक उड्डयन विभाग ने पहली घोषणा की थी कि मार्च 2021 से सऊदी हवाई अड्डे को फिर से खोल दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, लेकिन बाद में ये यात्रा प्रतिबंध 17 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया था। तो ये एक थी खबर। एक खबर यह है जो कोरोना वायरस के चलते कुछ मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, तो मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ कहाँ पे तो कितनी मस्जिद बंद हुई हैं। कोरोना 7 शहरों में 23 मस्जिद अस्थायी रूप से बंद। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने कोरोना मामले के मद्देनज़र देश के 7 शहरों में 23 और मस्जिदों को स्वच्छता के लिए बंद कर दिया गया है। सऊदी समाचार एजेंसी SPA ने इस्लामिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के हवाले से कहा कि कोरोना को रोकने के लिए उठाए गए एहतियाती उपायों के मद्देनज़र पिछले 72 दिनों में राज्य के विभिन्न शहरों में 700 मस्जिदों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। निसंक्रमक के साथ उन्हें साफ करने 644 मस्जिद फिर से खोल दी गई हैं। वो 700 मस्जिद में से फिर वो साफ़ सफाई करने के बाद 644 मस्जिदें खोल दी गई हैं। पिछले 24 घंटे में अस्थायी रूप से बंद की गई मस्जिद में से 11 मस्जिद रियाद क्षेत्र में हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि करने के बाद प्रत्येक मस्जिद को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कोरोना मामले की पुष्टि 6 मस्जिदों से अल-कसीम क्षेत्र में, 2 पूर्वी क्षेत्र में और 1 असीर में, अल-बहा में, अल-जाफ और जिजान क्षेत्र में की गई हैं। उक्त शहरों में मस्जिदों को बंद करने के बाद वहां कीटाणु रहित करने के लिए मस्जिदों को पूरी तरह से धोने और साफ करने के लिए एक सफाई इकाई भेजी गई है। ये याद किया जा सकता है कि इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने सऊदी अरब के सभी क्षेत्रों में मस्जिदों के प्रबंधन को निर्देश दिया है कि कोरोना को रोकने के लिए एहतियाती उपाय करें और किसी भी मामले में पुष्टि होने पर मंत्रालय को संबंधित विभाग को
सूचित करें ताकि मस्जिद को पूरी तरह से स्वच्छता हो। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने उन लोगों को भी हिदायत दी है जो मस्जिद में आने वालों को सामाजिक दूरी का सिद्धांत का पालन करने, पंक्तियों के बीच में उचित दूरी बनाए रखने, नमाज का पालन करने और नमाज के लिए मस्जिद में आने वाले अपने साथ नमाज ज़रूर लाएं। तो ये थी एक खबर जो मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुनाया। एक खबर यह है जो बिल्डिंग लाइन में काम करने वाले मजदूर भाई लोग हैं उनके हवाले से ईद बाद का नया कानून, तो मैं आपको हिंदी में पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। निर्माण कार्य के घंटे और नए नियम ईद के बाद निर्धारित किए गए हैं। सऊदी अरब के जद्दा की नगर पालिका ने निर्माण मशीनों और उपकरणों के हस्तांतरण के लिए नए नियम जारी करते हुए ईद के बाद निर्माण परियोजना के लिए निर्माण घंटे निर्धारित किए हैं। निर्माण प्रक्रिया के कारण होने वाले शोर से स्थानीय लोगों, विदेशी और पर्यटकों को राहत देने के लिए नया नियम और नए काम के लिए घंटे लगाए गए हैं, जो मैं इसमें ट्वीट भी दिया गया है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा इसको फ़ोटो। अखबार 24 के अनुसार जद्दा नगर पालिका ने एक बयान में कहा कि ईद के बाद निर्माण कार्य सुबह 6 से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। शनिवार को दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि शुक्रवार यानी जुमा के दिन छुट्टी रहेगी। जुमा को निर्माण परियोजनाओं पर कोई काम नहीं होगा। जद्दा नगर पालिका का कहना है कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान शोर निर्माण सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा ताकि आसपास के मकानों में रहने वाले यानी बिल्डिंगों में रहने वाले को आराम को भंग न किया जाए। ठेकेदारों को कंक्रीट के काम की शुरुआत से 3 दिन पहले पास की बिल्डिंगों के रहने वाले को सूचित करने से मना किया जाता है। आपातकालीन के मामले में आपदा की आवश्यकता होगी है। तो इसमें ये बताया गया है कि ठेकेदार को कंक्रीट में जो काम करना है वो 3 दिन पहले उसको सूचित करना पड़ेगा, यानी उनको सूचना देनी पड़ेगी कि ये काम होगा। और जो ये 9 बजे से 5 बजे तक है जो अपना काम बिल्डिंग लाइन में होता है, जो आवाज़ करने वाला होता है, मशीन चलती हैं, उसके हवाले से है। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुना दिया हूँ। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से खबर, जो कि दूसरे दिन भी 1000 से ज़्यादा केस आए हैं। आज 21 अप्रैल 2021। तो उसको मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ टोटल कुल कितने केस आए हैं। जो दूसरे दिन आज 1000 से ज़्यादा केस आए हैं 1028। आज केस आए हैं जो 1028, इसमें से ठीक हुए 824। और इस बीमारी के चलते जो लोगों की जान गई है वह आज 12, जिसमें से केस आए हैं सबसे ज़्यादा रियाद में 431, मक्का में 220, ईस्टर्न में 157, मदीना में 45, असीर में भी 45, जीजान में 30, ताबूक में 25, अलकसीम में 22, नॉर्थन बॉर्डर 14, नजरान 13, हायल 11, अलजोफ 10 और अलबहा में 5 केस आए हैं। तो ये टोटल थी सिटी वाइड की कितने कौन से शहर में कितने केस आए हैं, तो वो मैंने बताया। और टोटल केस हो गए हैं आज 4,08,038, जिसमें से ठीक हुए हैं 3,91,362। टोटल जो जान गई हैं इस बीमारी की वजह से 6,858। तो ये था, मैंने आपको आज का कोरोना का केस पढ़ के सुना दिया हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।